नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्व गुरु, जो कि आप जानते हैं कि ये कैमरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से निकले हुए और मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए भारत से भी लोग हायर किए जाते हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा कि अमेरिका दौरे के दौरान एक बिहार की महिला अमेरिका में देखी गई थी। अब मोदी विरोधी शक्तियां अभी बाज नहीं आ रही है। अगर वो मोदी का विरोध करे तो समझ आता है, लेकिन वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। अब ब्रिक्स समिट के दौरान क्या हुआ कि पुतिन ने उनकी अनदेखी कर दी। अब क्या है कि ये देखकर जो मोदी विरोधी शक्तियां हैं वो ये बताने के प्रयास में जुट गई कि इनका लक्ष्य फोटो खिंचाना था, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। अब तमाम फोटो आते हैं, आने भी चाहिए। अब मोदी विरोधी शक्तियां ये बताने लगी कि ये सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ही जाते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है कि आज मोदी जी के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कैमरा से लगाव रखते हैं और कैमरा से ही सब कुछ होता है। अब पोजिशनिंग भी मैटर करता है। अब कई जो कि आईटी सेल के कर्मचारी हैं, मनमोहन सिंह का और मोदी का कोई फोटो लाते हैं। अब मोदी विरोधी शक्तियां बता रही है कि बस फोटो खिंचाने के लिए ये हमेशा अपने जुगाड़ में आते हैं, लेकिन पुतिन ने अनदेखी कर दी। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आई कि अपने तो अपने ही होते हैं। शेख बिन जायद, इन्होंने भी पूरी तरह से माहौल को भाप लिया, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने, और वो अपने भाई के साथ हो गए और खुद लिखा भी है कि अपने भाई शेख बिन जायद से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो देखिए, ये तो है जिनके घर में बचपन में अब्बास रहा, बहन जिनकी कमर मोहसिन शेख हो, और जितने भी दीन से जुड़े लोग हों, उससे इनके रिश्ते निकलते हैं, तो फिर अपनापन तो है। अब ये फोटो भी चलाया जा रहा है, ये जापान की। अब क्या है कि जो आईटी सेल के कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी क्या करते हैं, ऐसे फोटो लगा देते हैं और लिखते हैं कैप्शन प्लीज। कोई लिख देता है विश्व गुरु, पूरे विश्व को नेतृत्व देते हुए। अब कई लोग ये बताने के प्रयास में जुटे हुए हैं कि कहीं ये लोग ऐसा ना कर पाए, इसीलिए पुतिन ने उनकी अनदेखी कर दी। अब बताइए, रसिया से तेल खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे विश्व गुरु के साथ इतना बड़ा अपमान और भी जगह जगह पर होते रहे। लेकिन ये बोल देना कि ये कहीं खड़ा होते हैं और कैमरा की तरफ देख भी लेते हैं और कैमरा का भी फ्लैश चल जाता है, तो क्या मोदी जी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ऐसा करते हैं? ये निंदनीय है। और इस तरह के जो लोग सोच रखते हैं, वो मोदी विरोधी नहीं, धर्मद्रोही भी है और देशद्रोही भी है। आखिर इतनी कुंठा वो लोग कहां से लाते हैं कि मोदी जी ठीक है, आज कैमरे की जो उपयोगिता है उसका खंडन कहीं से भी नहीं किया जा सकता, और बहुत जरूरी है किसी भी देश को चलाने के लिए और उसको विश्व गुरु बनाने के लिए, खास करके भारत जैसे देशों के लिए तो बिल्कुल जरूरी है। अब ऐसे फोटोज डाल के कैप्शन जो मांगे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे फोटोज होते, उसके हमारे आईटी सेल के कर्मचारी बोलते नहीं नहीं सब फेक है। बिल्कुल, जहां मोदी जी कहीं बैठे हैं और बाकी लोग भी बैठे, अगर ये बीच में बैठे हैं, मतलब उनको ये ब्रीफ कर रहा है। अब तो स्थिति ऐसे हो गई है कि अगर मोदी जी ने कहीं ऐसे हाथ किया हुआ है और वो सामने वाला है, वो देख रहा है मोदी जी को, मतलब मोदी जी उसको निर्देशित कर रहे हैं। अब ऐसे भी सीन निकल कर आते हैं। लेकिन जो मोदी विरोधी शक्तियां बोलती है कि आईटी सेल के मजदूर ये नहीं दिखाते, ये सब विवाद में पड़ने के बजाय ये सोचने की जरूरत है, पुतिन ने बेशक इग्नोर कर दिया, लेकिन इनके भाई शेख ने तो थाम लिया। और आपको मोदी जी के समझ की दाव देनी चाहिए। उनको लगा कि उधर से छूटे तो इधर कुल मिले, तो ये मोदी जी की समझ है। इस समझ के ऊपर सवाल बिल्कुल भी नहीं उठाया जा सकता।
चले, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो क्या जारी रखे, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल की बायोलॉजिकल लोग अपना समय यहाँ ना गंवाएं। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर जाए, वहां भी नहीं जा सकते तो उनके किसी कार्यालय में जाए, जहां से कैंसीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। बाकी आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।